कहने लगे पता नहीं अचानक में क्या हुआ। अभी तो अच्छे खासे सभी लेटे हुए विश्राम कर रहे थे, लेकिन एक शिष्य कहने लगा महाराज एक बात कहें, ये महात्मा चबन ऋषि का आश्रम है, पहले उन्हें तलाश करो, ढूंढो कि वो हैं कहाँ, किस हाल में है, कैसे हैं, कहाँ पर हैं, किसी से कोई त्रुटि तो नहीं हुई, कोई पाप तो नहीं हुआ। ये बड़ा ही पावन आश्रम है, बड़े ही महान महात्मा का आश्रम है। देखो तो उन्हें ढूंढा गया, देखा मिट्टी के ढेर में बैठे हुए हैं, नेत्र फूटे हुए हैं, देखे बाहर निकाला है कि पाकर प्रमाण प्रत्येक भांति हो दाटीला धीरे धीरे निकाला है महाराज चबन ऋषि को। जब बाहर निकाला, जैसे ही महाराज शरियात की नजर उनके नेत्रों पे पड़ी है तो महाराज शरियात के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। इतने क्रोध में आते हैं महाराज शरियात कि बताओ इतना बड़ा पाप किसने किया है, महात्मा की जिंदगी को किसने बर्बाद किया है, कौन है, सामने आओ। अब तो भक्तों ध्यान रखना, सभी सिपाही हाथ जोड़ने लगे, विनती करने लगे हैं कि महाराज मुझे क्षमा कर दो, माफ कर दो, ये अपराध मैंने नहीं किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन सुकन्या खड़ी है, सोच रही है कि अपराध तो मैंने किया है, लेकिन इसकी सजा इन लोगों को मिलेगी, ये अच्छा नहीं है। पाप मैंने किया, अपराध मैंने किया है, तो सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। अपने पिता के पास में जा करके पहुंची है सुकन्या। शरियात ने अपनी तलवार के लिए निकाला, कहने लगे हम जीवित नहीं छोड़ेंगे जिसने महात्मा की जिंदगी को बर्बाद किया हो। सुकन्या हाथ जोड़कर कहने लगी पिताश्री ये अपराध मैंने किया है, तो शरियात का हाथ रुक जाता है। कहने लगे हैं अरे लड़की, और सुकन्या बोली है पिताश्री कि रो करके कन्या बोली है और हमने ही पातक जोड़े हैं, धोखे में ही मैंने बबुला बाबा के नीला रो करके
है पिताश्री, अपराध मैंने किया है और सजा भी मुझे मिलनी चाहिए। शरियत कहने लगे हैं, मेरे दिल में ख्याल आते थे कि मैं तेरा विवाह बड़ी